हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे और जय माता दी। आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और माँ चंद्रघंटा की कृपा आप पर, मुझ पर, हम सभी पर बनी रहे। माता ढेर सारा आशीर्वाद दे हम सभी को। और टाइम आप समझ ही गए होंगे कि मॉर्निंग का हो रहा है, क्योंकि मैं पूजा करके आ चुकी हूँ और पूजा की धूप पूरे घर में घुमा रही हूँ, क्योंकि इससे पॉजिटिव वाइब्स आती है घर में। तो और बड़ा सुकून भी मिलता है, अच्छा लगता है, घर में पूरे में खुशबू हो जाती है। तो टाइम मॉर्निंग का ही है और बच्चे अभी नहा रहे हैं, बेटा नहा रहा है, पूर्वी अभी सो रही है। तो ऐसे टाइम होगा 8 बज रहे होंगे बस। तो इस तरीके से माता अन्नपूर्णा का वास हमारी किचन में ही होता है, तो किचन में भी इसको मैं ज़रूर से घुमाती हूँ। और ये टाइम है शाम का, फिर सीधा शाम हो गई थी। तो यहाँ पर मैं दाल को छोंकने के लिए आ गई थी। आज बनाई थी शाम को अरहर की दाल, और पतली पतली दाल हो, उसके साथ पतली पतली रोटियां हो ना, तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो वही बेसिक से मसालों के साथ मैं अपनी दाल को बना दूंगी। अब आप ही लोग ये मत कहना कि ये तो नॉर्मल खाना, भाई मैं नॉर्मल ही खाना बनाती हूँ। नॉनवेज हमारे घर में नहीं बनता, हम लोग नहीं खाते, और सिंपल सोबर खाना बनाती हूँ मैं। मेरे को कुछ भी अटरम शटरम बनाना नहीं आता। और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको कोई कुछ चीज़ सिखा रही हूँ, कोई रेसिपी सिखा रही हूँ। रेसिपी सीखने के लिए और भी बहुत सारे चैनल हैं, बट मैं यहाँ पर आपसे अपनी डेली लाइफ शेयर करती हूँ, बस मुझे अच्छा लगता है। और मेरा व्लॉगिंग चैनल है, तो मैं जो भी डेली बेसिक यूज़ चीज़ें करती हूँ वही मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कोई रेसिपी सिखाऊँ या कुछ। अगर कुछ मेरे को ऐसा आएगा, मैं भी सीखूँगी, तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने अरहर की दाल बनाई है और इसके साथ रोटी बनाऊँगी, क्योंकि अभी नवरात्रि है, चावल वगैरह तो नहीं बनाऊँगी। दाल वगैरह बना के मैं आ गई हूँ अपने रूम में। तो आपसे कुछ बात भी करनी है, और मैंने दरवाज़ा लगा दिया है, क्योंकि बच्चों ने बाहर टीवी चला रखा है, तो फिर उसका ही आवाज़ आती है और मेरी आवाज़ क्लियर आप लोगों तक जा नहीं पाती है। तो दाल में तड़का लगा दिया है, अब खाना बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी। अभी हस्बैंड कहीं गए हुए हैं, वो आ जाएंगे तब। तो आज मैं गई थी, आज से हमारे यहाँ पे इलेक्शन, और मैं वोट डाल के आई हूँ। ये देखिए वोट का निशान दिख रहा है। तो अच्छा लगता है ना वोट डालना। ऐसे लगता है कि अब हम बड़े हैं और हम भी मेरा मत मेरा अधिकार होता है ना। तो अच्छा लगता है कि एक सिर्फ यही चीज़ ऐसी है हम लेडीज़ों के साथ, कि इस पे किसी की पाबंदी नहीं है। हमारा जिसका मन होगा उसे हम वोट देंगे। इस हम पे किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है, क्योंकि ना हमें लेडीज़ों का ऐसा कोई भी काम नहीं है, महिलाओं का, कि जो हमें ना किसी अपनी मर्ज़ी से हम कर सकें। कुंवारे होते हैं तो माता पिता की मर्ज़ी से करना होता है, चलो अच्छी बात है। अपने माता पिता का भी अपने बच्चे का बुरा नहीं मानते, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, बुरा नहीं चाहते। और होना भी चाहिए हर बेटी को उनके उसमें चलना चाहिए, उनके कहे अनुसार ही हर काम करना चाहिए। सेकेंडली फिर हम थोड़े बड़े होते हैं, तो अगर हमारा कहीं पे जाने का मन है, किसी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में, या फिर जैसे किसी के कोई फंक्शन है बर्थडे फ्रेंड्स के यहाँ पे, और हमारा मन है, तो हम नहीं रुक सकते ना वहाँ पे। और बॉयज़ का देखो, लड़के वहीं पे अपना पूरी रात रुक जाते हैं। मतलब हम लड़कियों की लाइफ ना बहुत डिफरेंट होती है। कह लो कि एक समान है, लड़का लड़की एक समान है, और लेडीज़ फर्स्ट, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कितना भी कह लो कि लड़कियां इंडिपेंडेंट हैं, वो लड़कियां सिर्फ खुद को बोलती हैं। मैं तो यही कहूँगी, खुद को बोलती हैं। क्या इंडिपेंडेंट वाला गर्ल, ऐसा क्या काम होता है बताओ। जो डॉक्टर मोमिता वाला हुआ है, वो लड़की इंडिपेंडेंट थी ना, वो इंडिपेंडेंट थी। उसके माता पिता ने कितना पैसा लगाया, उसने मेहनत करी। वो लड़की पर क्या हुआ, एक दरिंदे की वजह से उसको उसका शिकार बनना पड़ा। क्या करें, लड़कियां बस यहीं से हार जाती हैं, माता पिता यहीं से हार जाते हैं। कितना भी कह लो लड़की लड़का, अब ज़माना बहुत बदल गया है, पर नहीं, कितने भी ज़माने बदले, लड़कियों के लिए बस एक लड़की। फिर अगर लड़की अपनी मर्ज़ी करती है, फिर उस पर कि बेशर्मी का, कि ये तो ऐसी है, करैक्टरलेस है।
ये बोल दिया जाता है। तो आज मैं वोट डाल के आई थी ना, तो मेरे एक फ्रेंड का मेरे को फिर उसके बाद फ़ोन आया था। उसने बोला कि उसने अपनी फैमिली के अपोज़िट किसी को वोट दे दिया, जिसके वो समर्थन में थी। तो उसके फैमिली वालों ने उसके साथ थोड़ा कलेश वगैरह करा। तो बताओ, ये अच्छी बात है? कम से कम ये एक मत तो ऐसा होता है जिस पे उसका खुद का अधिकार होता है। क्या उसके साथ ऐसा करना सही है? हैं? और इस बात को सुन के ना एक ना मेरे को स्टोरी है, मतलब वो रिलेट भी करती है और बहुत से घरों में रिलेट भी करेगी। आप जब सुनोगे आपको भी पता लगेगा, हाँ हमने भी ऐसे देखा है। मतलब एक ना एक आंटी थी वो, अ, ये एकदम रियल स्टोरी है। ये एक आंटी थी, तो उन्होंने ना अपनी फैमिली को बहुत समय दिया अपना। हर हर लेडीज़ देती है। हम भी अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, अपने हस्बैंड की करते हैं, अपने मायके को, ससुराल को, हर चीज़ को हम लेके चलते हैं, बैलेंस बना के चलते हैं। हम हर हर कंडीशन में, हम एक तबीयत ख़राब हो जाती है ना, हमारी बीमार हो जाते हैं, फिर भी ये सोचते हैं हम मेडिसिन खा के अपने काम को करें। हम हर चीज़ में बैलेंस बना के चलना चाहते हैं महिलाएँ। फिर उन आंटी का क्या हुआ, ऐसे थी वो 45 या 50 की एज में थी अराउंड में। तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब हो गई तो उनका इलाज वगैरह करवाया उनके बच्चों ने, बेटों ने, हस्बैंड ने। तो उसके बावजूद वो नहीं बची, उनकी डेथ हो गई। ठीक है, डेथ हो गई। तो फिर उसके बाद महीने 2 महीने बाद उनको उनके फ्रेंड का फ़ोन आया। ठीक है, ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी है, ये बिल्कुल सच है। तो उनकी फ्रेंड को उन्हें उसकी फ्रेंड को ये लगा कि मेरी फ्रेंड चली गई है इस दुनिया से, तो पता ही नहीं उसके बच्चों का, पति का क्या हाल होगा। तो एक बार देखती हूँ फ़ोन करके कि क्या कंडीशन है, क्या पता उन्हें क्या वो। तो फ्रेंड ने फ़ोन करा तो उसके हस्बैंड ने फ़ोन उठाया। हस्बैंड से उसने बात करी कि जिया जी वो चली गई, दीदी के बिना घर कैसे मैनेज हो रहा है। तो उन्होंने फिर बोला कि कोई बात नहीं, मम्मी पापा के लिए मैंने एक आया रख ली है जो एक केयर टेकर लगा रख लिया उनके लिए, जो उनकी देखभाल करती है, सुबह शाम उनको दवाई दे देती है। और खाने वाली रख ली है एक मैंने अलग से, वो पैसे लेती है और अच्छा खाना बनाती है, बच्चों को पसंद आ रहा है उसका खाना। ये बोला। बच्चे अपनी ज़िंदगी में सेटल हो गए हैं, और मतलब बच्चे बिज़ी हो गए हैं अपनी पढ़ाई के बाद, अपनी भाई वो भी अपना सेटल हो कर रहे हैं अपनी लाइफ को। ठीक है, तो और मज़े में रह रहे हैं, लाइफ सही चल रही है। उनका ये जवाब था कि लाइफ सही चल रही है, अब मेंटेन हो गया है सब कुछ। 2 महीने, लगभग 1.5-2 महीने के बाद उनके हस्बैंड का ये जवाब था कि सब कुछ मेंटेन हो गया है, सब कुछ बैलेंस हो गया है हमारे घर का, फैमिली का। तो मेरे को सुन के आंखों में आंसू आए, और मैंने उस फ़ोन को ये मेरे मुंह से निकल गया मैंने। तो अब आप यही समझ लीजिए वो मेरे से ही स्टोरी है या फ्रेंड की है। तो फ़ोन उसने काट दिया। ठीक है, फिर मतलब इतना फ़ील हुआ कि क्या एक लेडीज़ की बस यही लाइफ है। उस लेडीज़ ने वो ना, उसके मायके में बहुत बड़ा फंक्शन था। ठीक है, और उसके घर में उस टाइम ससुराल में काम चल रहा था। तो वो ससुराल के काम को लेके अपने मायके के फंक्शन में नहीं गई थी वो। ठीक है, वहाँ पे उसने सेक्रीफाइस किया। कितनी चीज़ों के लिए वो अपने इमोशंस का सेक्रीफाइस करती है, वो अपनी कितनी अपनी उसकी इच्छाएं होती है, मतलब उसका किसी चीज़ को मन होता है, खाने का मन होता है, और बच्चों की अगर उसे कुछ डिमांड को पूरी करना होता है तो वो सेक्रीफाइस करती है। मतलब लेडीज़ का क्या, बस यही एक ज़िंदगी है उसकी, सेक्रीफाइस है। और फिर थोड़े टाइम बाद वो सब कुछ मैनेज भी हो जाता है। मतलब उसकी कोई एक बार अगर तुम ये कह दो कि हाँ मम्मी के बिना अधूरा लग रहा है बच्चों को, तो मतलब ये भी लगता है कि भाई लेडीज़ की कोई लाइफ नहीं है। हम हर समय बस दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए जीना, कभी बच्चों के लिए जीना, कभी हस्बैंड के लिए जीना, कभी मायके वालों के लिए जीना, कभी ससुराल वालों के लिए जीना, कभी मत बस यही लाइफ चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। यही होता है। कुल मिला के कोई भी इसका कह लो, ये सिर्फ कहने की बात है कि लड़की लड़का एक समान, लड़कियां इंडिपेंडेंट हो गई है, बहुत आगे बढ़ गया है ज़माना। पर नहीं, मैं
लड़कियों के लिए, लेडीज़ों के लिए वो ही रहेगा। अभी हम यूट्यूब पे काम करते हैं, ठीक है, हम यूट्यूब पे काम करते हैं तो उसके लिए भी ना हमें कितनी जगह पे सुनना पड़ता है। छोड़ो इन बातों को, क्या बोलें, इनके लिए बातें बहुत सारी हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो कुल मिला के बस यही है, हम अपने लिए एक समय नहीं निकाल पाते, बाकी सबके लिए हमारे पास समय होता है, सिर्फ पर एक खुद के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए हमें समय नहीं मिल पाता। बस यहीं तक हमारी लाइफ सिमट के रह जाती है, फिर हम इस दुनिया से चले जाते हैं और बस वो फिर यादों में भी मुश्किल ही रह जाते हैं, क्योंकि सिर्फ एक काम के लिए ज़रूरत होती है। अभी आप खाना मत बनाओ, बच्चों के मुंह बन जाएंगे, मम्मा आप तो बनाती नहीं हो। हस्बैंड अलग, घर की सफाई मत करो, फिर भी हस्बैंड का मतलब बस दूसरों के लिए जीना जीना जीना। ठीक है, मैं ये कहूँगी कभी खुद के लिए भी टाइम निकालो, जो होता है ना एक हमारा टाइम, हमारा समय। मैं भी अब इसी कोशिश में हूँ, ये मैंने चैनल जो शुरू किया है ना, इसी उससे कि इससे एक तो ना हमारी देखो यूट्यूब से क्या होता है, हमें एक अलग पहचान मिलती है। चाहे लोगों का कितना भी कहना हो, अरे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया, पर प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है ना कि इसमें आप अपनी क्वालिटी दिखा सकते हो। ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है सोशल मीडिया। गंदे लोग इसका गंदा यूज़ करते हैं, पर जो अच्छे लोग हैं उनों के लिए बहुत बढ़िया है कि हम घर बैठे अपनी ना टैलेंट को हम दिखा सकते हैं। ठीक है, बताओ दिखा सकते हैं कि नहीं। बाहर जाती हैं तो सुनना, बाहर जाती है लेडीज़ है, बाहर जाती है, जब वो अपनी फैमिली की ज़रूरतें पूरी करने के लिए जा रही है, वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए नहीं जा रही, फिर भी उसको सुनने को मिलता है। घर में रह के ये प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया इतना अच्छा है ना, कुछ लोग इसको बहुत मिसयूज़ करते हैं, जो बहुत गलत बात है इसको मिसयूज़ करना। बट ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है ना कि यहाँ पे हम घर बैठे महिलाएं अपने टैलेंट को दिखा सकती है। तो बस वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मैं इसको अब यहीं पे रोक दूँगी, फिर कभी फिर से बातें करेंगे इस चीज़ को लेके। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ये कहीं ना कहीं मैंने क्या सही बोला कि गलत बोला। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।